दुनिया के इतिहास में महाकुंभ नए नए कीर्तिमान बना रहा है। सारी दुनिया महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर हैरान है, लेकिन कुछ विधर्मी और हिंदू द्रोही इसे देखकर मन ही मन में सुलग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि महाकुंभ में सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं हो पा रही है, सुरक्षा व्यवस्था ही ऐसी परिंदा भी पर ना मार सके, मैनेजमेंट ही इतना बेजोड़ कि करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के स्नान कर चुके हैं। यही बात षड्यंत्रकारियों को मन ही मन खाए जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के और जागो के 99वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेले की शुरुआत से ही कुंभ को बदनाम करने और खलल डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हर बार असफल रहे। ये काले इरादे वाले इकोसिस्टम मानो बैठे हैं कि किसी अनहोनी का इंतजार में जिहादियों ने महाकुंभ में एक्सेस करने की कोशिश की, फेल हो गए। आगजनी से माहौल बिगाड़ना चाहा, फेल रहे। ट्रेन पर हमले करके गोदरा दोहराने की फिराक में थे, नतीजा वही, फेल रहे। अब मौनी अमावस्या पर अफवाह फैलाकर भगदड़ मचाने की कोशिश की गई है। इन कड़ियों को जोड़कर देखेंगे तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है। आज इन्हीं कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जागो। जिहादी इकोसिस्टम की टूलकिट षड्यंत्रों के कॉन्स्पिरेसी बना रही है। महाकुंभ पर विधर्मी गिद्ध सी नजर डाले बैठे हैं। कुंभ के सफल आयोजन से कईयों की नींद उड़ी हुई है। उन्हें यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही है कि सब कुछ इतने सुगम तरीके से कैसे हो रहा है। बरेली के मौलाना ने तो कुंभ से पहले ही कह दिया था कि कुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, मुसलमानों की भी एंट्री कराओ। नहीं मिली एंट्री तो नाम बदलकर जिहादी मेले में घुस गए थे। एक तरफ जिहादी फोर्स एक्टिव है तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस पूठा में जली जा रही है। कहते हैं कि कुंभ में डुबकी लगाकर क्या मिलेगा, छोटी छोटी बातों को पकड़कर कुंभ की व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ से क्या कनेक्शन है इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मच गई। अमृत स्नान को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां चाक चौबंद कर ली थी। मौनी अमावस्या को लेकर पहले ही अनुमान जताया गया था कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग संगम स्नान के लिए प्रयाग पहुंचेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग जय श्री राम, हर हर महादेव के जयकारे लगाते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक किसी अफवाह ने माहौल बिगाड़ दिया। आधी रात के बाद कतार तोड़कर कुछ उत्पाती लोग बैरिकेड तोड़कर आगे भागने लगे। इसी भगदड़ से अफरा तफरी मची और कई श्रद्धालु इस स्टैम्पेड की चपेट में आ गए। हालांकि पहले से ही मुस्तैद प्रशासन ने कुछ ही देर में स्थिति को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन ये घटना इशारा कर रही है कि महाकुंभ के आयोजन में खलल डालने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचा गया, क्योंकि प्रशासन 10 करोड़ लोगों के जुटने के अनुमान के हिसाब से पहले से ही तैयार था। चप्पे चप्पे पर हाईटेक सुरक्षा उपकरणों के जरिए निगरानी की जा रही थी। अग्निशमन से लेकर मेरा फोर्स तक एक्टिव था, तो भीड़ का हिस्सा बनकर किसने ये अफवाह उड़ाई, वरना अचानक भीड़ बैरियर तोड़कर क्यों भागने लगी। महाकुंभ के महाषड्यंत्र की कोशिशें वैसे तो महाकुंभ की शुरुआत से ही हो रही हैं। कई मोर्चों से महाकुंभ में खलल पैदा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी मेला क्षेत्र में आगजनी, मेले में पकड़ाए नाम बदलकर घूमते जिहादी, तीर्थ यात्रियों की ट्रेन पर लगातार हो रहे पथराव। एक नहीं 2 से 3 बार ये पथराव हो चुका है। कुंभ को लेकर राजनीतिक कुंठा वाली बयानबाजियां, सोशल मीडिया पर जिहादी इकोसिस्टम के भड़काऊ पोस्ट और कटमुल्लों और खालिस्तानियों की जहरीली बातें, इन सब के काले इरादों की नजर महाकुंभ पर शुरू से ही रही। कहीं मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं। इन तमाम कड़ियों को जोड़कर आज हम इस षड्यंत्र को बेनकाब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।